नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में आज के सेशन में सुस्ती भरा कामकाज हो रहा है और थोड़ा नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। हालांकि इंडेक्स लेवल पे देखोगे तो निफ्टी अभी भी 27 पॉइंट्स ऊपर है। स्टॉक स्पेसिफिक आज काफी ज्यादा एक्शन है और रोटेशन हद से ज्यादा है, जहां पे लोगों को ट्रैप भी किया गया है कहीं ना कहीं। ट्रैपिंग इन द मीन ट्रेडर्स को जो इंट्राडे वगैरह करते हैं। कैसे देखिए, मेटल्स सुबह लीडरशिप ले रहे थे, 1% ऊपर खुले, 1.5% के करीब की तेजी बनी। और आईटी जो लूजर था सबसे ज्यादा है, तो अभी भी वो सबसे बड़ा लूजर ही, लेकिन रिकवरी देखने को मिल रही है। सुबह जो लगभग आधे परसेंट से ज्यादा डाउन था वो 0.35% डाउन रह गया है, और मेटल जो 1.5% ऊपर थे वो अभी 1% रह गए हैं। एडवांस और डिक्लाइनिंग की बात करें तो एडवांस का पलड़ा अभी भी भारी है, 1142 शेयर्स पॉजिटिव है, एनएससी पे लगभग 800 शेयर्स नेगेटिव है। अच्छा, मैं यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के स्टॉक के बारे में। उससे पहले अपडेट देना चाहूंगा, सुज़लोन एनर्जी 5.5-6% गिर गया है, नीचे हो गया है। अभी इससे पहले वाली वीडियो मैंने उसी पे बनाई थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास है तो आप जो भी ट्रेड कर रहे हो उससे पहले क्यों अपने आप से जरूर पूछें कि मैं क्यों कर रहा हूं ये ट्रेड। अदरवाइज सुज़लोन जैसे स्टॉक में आप बड़ा ट्रैप हो सकते हो, कल से दोबारा घूम सकता है, नो डाउट। बट इस स्टॉक को लेकर मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट रहा है हमेशा से। अच्छा, अभी मैं आप सभी के साथ केपीआईटी टेक के बारे में बात करूंगा। कैनरा बैंक आज थोड़ा करेक्शन दिखाता हुआ दिख रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस करेक्शन में क्या करें क्या ना करें, स्पेशली केपीआईटी टेक। इसके ऊपर कुछ कमेंट्स भी थे, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले केपीआईटी टेक्नोलॉजीज की बात करें तो ये एक आईटी से आउट परफॉर्मर रहा है। इतना बड़ा आउट परफॉर्मर जो मतलब पूरा आईटी एक तरफ और केपीआईटी टेक एक तरफ। केपीआईटी टेक वन साइडेड भागा है। रिसेंटली इस स्टॉक पे एक ब्रोकरेज हाउस ने डाउनग्रेड करा था स्टॉक को, जब स्टॉक का हाई था 950 का, और 540 रुपए के समथिंग के टारगेट दे दिए। स्टॉक में करेक्शन भी आई, 950 वाला 780 हो गया विद इन 2 डेज, लगभग 15-20% करेक्ट हो गया 2 दिन के अंदर। लेकिन उसके बाद फिर एक फ्रेश राउंड ऑफ तेजी स्टार्ट हुई, जो कि स्टॉक को ऊपर में 1160 रुपए तक लेके गई। बीते 3 महीने की बात करूं तो कल तक इस स्टॉक में 45% के रिटर्न्स थे। 6 महीने की बात करूं तो लगभग कल तक इस स्टॉक में 66% के रिटर्न्स थे। कल तक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ये अभी की गिरावट नहीं काउंट कर रहा हूं। एक साल की बात करूं तो कल तक ये मतलब हाइस के आसपास ऑलमोस्ट 145% के रिटर्न्स हैं, और अभी भी 120% के रिटर्न्स हैं। 2 साल में ये एक इतना बड़ा आउट परफॉर्म रहा है कि 400% के रिटर्न्स ऑलमोस्ट आपको दिए हैं। लेकिन मैं पुराना आपको अकाउंट कराने के लिए वीडियो शूट नहीं कर रहा हूं, मैं वीडियो शूट कर रहा हूं कि क्या करना चाहिए। देखिए, पहले मैं आपके साथ कुछ चीज शेयर करना चाहूंगा जो कि ब्रोकरेज हाउस ने शेयर करी थी जब उन्होंने डाउनग्रेड करा था इस स्टॉक को। एग्जैक्टली मुझे ब्रोकरेज हाउस का नाम याद नहीं आ रहा है, शायद जेपी मॉर्गन थे। पहले मैं आपको बता दूं, जो भी ब्रोकरेज हाउस थी, नाम हटाते हैं, उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि आईटी में इसके वैल्यूएशन काफी ज्यादा महंगे हैं और बाकी सारी आईटी कंपनी अपने वैल्यूएशन वाइज करेक्ट हो चुके हैं, ये नहीं हुई है, इसका रह गया है, तो ये अब लगता है करेक्ट होगा। देन स्टॉक की अगर आप वैल्यूएशन चेक करोगे तो 75 के पीई पे ट्रेड करता है, जो कि बहुत महंगा है अपने आप में। पूरा का पूरा मिड कैप आईटी स्पेस अगर आप देखोगे तो वो भी ऑलमोस्ट एक समय पे 70, 80, 100 के पीई पे ट्रेड कर रहे थे। बट फिर वहां से जो करेक्शन हुई स्टार्ट, वो 40 के पीई तक स्टॉक्स आए। इनफैक्ट कुछ तो 25 और 20 के पीई पे भी आ गए, एंड कुछ ने तो 15 का पीई भी दिखाया। और 15 का पीई जिन्होंने दिखाया, मैंने बाय की रिकमेंडेशन दी और बहुत ही शानदार रही वो, चाहे वो न्यूजन सॉफ्टवेयर हो चाहे वो ओएफएसएस हो। अब अगर मैं केपीआईटी टेक की बात करूं तो जरा इसके वैल्यूएशंस के साथ साथ इसकी कंपनी की टोटल वैल्यूएशंस देख लेते हैं। 60 रुपए की बुक वैल्यू के सामने 1040 पे ट्रेड कर रहा है, 17 टाइम्स पे ट्रेड करता है, तो बहुत महंगा स्टॉक है, नो डाउट। जब स्टॉक चलता है तो हम लोग ये सारी चीजें नहीं देखते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी बहुत अच्छा है। तो अगर वैल्यूएशन महंगे हैं तो उसके पीछे का रीजन है इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है। सवाल ये उठता है, क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है? इतनी रफ्तार की ग्रोथ तो है, लेकिन क्या इस तेजी से भागेगा, ये समझते हैं। 25% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 30% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, 74 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। इसके आसपास भी कोई कंपनी नहीं है। टाटा एलेक्सा ये सबसे पास, जो कि 64 पे है, तो वो भी इससे नीचे ट्रेड कर रही है टाटा ग्रुप की होने के बावजूद। तो ये एक सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। कंपनी का प्रॉफिट देखूंगा तो ऐसा कुछ खास बड़ा जंप नहीं दिख रहा है मुझे। FY22 में 276 करोड़ का प्रॉफिट था, FY23 में 387 करोड़ का है, FY21 में 147 का था, जिसके मुकाबले यहाँ पे 1.5 टाइम्स हो गया है शेयर अगर देखें तो। लेकिन उससे पहले FY20 में देखो तो 148 था, FY19 में बहुत 55 करोड़ था, वहां से अगर अभी काउंट करोगे तो 11 गुना हो गया है प्रॉफिट।
सिंपल भाषा में बोलो तो 2 रुपए का अर्निंग पर शेयर 40 रुपीज का हो गया, यानी 7 टाइम्स हो गया, जी हाँ 7 गुना हो गया। तो ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब आते हैं मेन मुद्दे पे। कंपनी की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल की 36% है, स्टॉक का प्राइस 162% भागा है। तो सब एडजस्ट कर दिया है स्टॉक ने, मुझे ऐसा लगता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो पब्लिक के पास 23% का स्टेक है एंड बचा हुआ रेस्ट ऑफ द जो है 40% समथिंग प्रमोटर्स है, FII 23 है और DIS पे 12% है। इन लेवल्स पे खरीदारी करने की राय नहीं होगी। कुछ कमेंट थे क्या एवरेज कर सकते हैं, देखिए सॉरी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। देखिए फ्रेश एंट्री अगर आप ले रहे हो तो आप एक ट्रेडर के रूप में ले रहे हो, ये मान के चलना, और स्टॉप लॉस लेना अपने हिसाब से ही। इन्वेस्टमेंट पर्पज से मत लेना कि मैं यहाँ से खरीद रहा हूँ 2 साल के लिए 2000 के लिए, क्योंकि मुझे लगता है इन्वेस्टर पर्पज से लोगे तो ये स्टॉक आपको नीचे में 750 जरूर दिखा देगा, तो वहां आपके लिए बढ़िया मौके बन सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं जिन पे ऑलरेडी है, वो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करते चलें। अगर आप अभी के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देखोगे तो 990 का बनता है मेरे हिसाब से, प्रीवियस स्विंग लो वही है, उसके नीचे निकलेगा तो फिर अगला इसके लिए स्टॉप आएगा 930 के समथिंग, नेक्स्ट स्टॉप 880 का है। तो इस तरीके से स्टॉक में सपोर्ट बनते हुए जाएंगे। तो ये मेरी तरफ से KPIT टेक के ऊपर वीडियो, होप आप लोगों को सारी वीडियो पसंद हो, समझ दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।